हीरो और होंडा। जब हीरो होंडा थे, मतलब जब साथ थे, लिसन टू मी केयरफुली, 6 सालों से लगातार वर्ल्ड्स नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर थे। चलो पार्टनरशिप तोड़ी तो तोड़ी, मगर अपनी ग्रोथ के पीक फेज में क्यों तोड़ी? कंपनीज के ब्रेकअप तभी होते हैं जब उनका बुरा हाल हो, मगर हीरो होंडा का तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इतना बड़ा स्टेप उठाया था, दोनों ही कंपनीज के दिमाग में जरूर कुछ तो चल रहा होगा। कंपटीशन तो दूर की बात है, इंडिया में तो कोई ढंग का मैन्युफैक्चरर ही नहीं था बाइक का। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब इंडिया में टू व्हीलर्स के नाम पे सिर्फ स्कूटर्स चलते थे। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई, बट एग्जिस्टिंग कंपनीज इस मौके का फायदा नहीं उठा पा रही थी। हो सकता है शायद उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं हो। खजाना था इंडिया का टू व्हीलर मार्केट, और ये बात इंडिया की हीरो और जापान की होंडा दोनों कंपनीज अच्छे से जानती थी। आना भी चाह रहे थे दोनों इस मार्केट में, मगर आ नहीं पा रहे थे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के कारण। हीरो पहले साइकिल्स बनाती थी, मोटर वाले व्हीकल्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था हीरो के पास। R&D करना उस स्टेज पे दैट कुड बी ए लॉन्ग प्रोसेस, जहां हीरो जब तक मोटरसाइकिल के इनर पार्ट्स सच एज इंजन एक्सेट्रा को बनाने में प्रोफिशिएंट होती, हो सकता था ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। और वहीं दूसरी साइड फॉरेन कंपनी होंडा का इंडिया में प्रॉफिटेबली बिजनेस करना डिफिकल्ट इसीलिए था क्योंकि उस समय तक इंडिया में लिबरलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। होंडा अगर इंडिया में अकेले आती, टैक्सेस और लीगलिटीज में ही फंस जाती और बिजनेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती। होंडा को इंडिया में बिजनेस करने के लिए एक चेहरे की जरूरत थी, जो कि इंडिया का होने की वजह से उसे कई टैक्सेस और लीगलिटीज से भी बचाता और अपना जमा जमाया ट्रस्ट भी होंडा के साथ शेयर करता। इसमें होंडा की हेल्प करी हीरो ने, और वहीं हीरो को चाहिए था कि कोई उसे टेक्निकल असिस्टेंस देकर उसके टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड टू मोटर पार्ट्स सॉर्ट आउट कर दे, और ये असिस्टेंस दिया हीरो को होंडा ने। 1984 में एस्टेब्लिश हुई आज तक की सबसे आइकॉनिक और सक्सेसफुल पार्टनरशिप हीरो और होंडा के बीच, और इनकॉर्पोरेट हुई हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, जहां दोनों ही कंपनीज के पास इस न्यू वेंचर के इक्वल शेयर्स थे 26% ईच। एज डिसाइडेड, हीरो मोटरसाइकिल की बॉडी बनाती थी और होंडा उसमें अपने जापानीज टेक्नोलॉजी के मोटर पार्ट्स लगाती थी। कुछ ही सालों में कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी और रैंक्ड हो गई एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर प्रोड्यूसर। इस हिस्टोरिक मर्जर का डीमर्जर हुआ था 2010 में। हीरो होंडा के सेपरेशन का रीजन नंबर 1, होंडा टर्न्ड इनटू कंपटीटर। होंडा मेड देयर सेपरेट कंपनी नेम्ड होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। ये कंपनी बनाते समय होंडा ने हीरो होंडा के साथ एक NOC साइन किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि होंडा की ये सेपरेट एंटिटी कभी भी हीरो होंडा के प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट नहीं करेगी। मगर बावजूद उसके धोखेबाजी करके होंडा की इस 100% होंडा ओन्ड सेपरेट कंपनी ने खुद की मिड रेंज मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी, जो कि होंडा के ही जॉइंट वेंचर हीरो होंडा की बाइक्स की डायरेक्ट कंपटीशन थी। होंडा कंपनी दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाना चाहती थी। ये बात हीरो को पसंद नहीं आई और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। सेपरेशन का रीजन नंबर 2, इश्यूज इन एक्सपोर्टिंग आउटसाइड इंडिया। पार्टनरशिप के टाइम ये एग्री हुआ था कि हीरो होंडा सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करेगी, मगर वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन जाने के बाद बाकी देशों से भी डिमांड आने लगी। हीरो ने कहा ओके वी विल एक्सपोर्ट, मगर होंडा ने यहाँ डिसएग्री किया। होंडा ने कहा जिन देशों में हम ऑलरेडी जापान से एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ हम हीरो होंडा को लाकर हमारा जमा जमाया मार्केट खराब नहीं करेंगे। हीरो होंडा सिर्फ उन्हीं छोटे देशों में एक्सपोर्ट करेगा जहाँ पे ऑलरेडी होंडा की प्रेजेंस नहीं हो। अब ये सब बातें हीरो को अच्छी तो लगने से रही, तो कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया। इस सेपरेशन का रीजन नंबर 3, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पावर इन हीरो होंडा। हीरो होंडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो होंडा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एट द सेम टाइम होंडा कंपनी में भी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक होंडा एशिया का हेड था और एक होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया का हेड था। अब हीरो के जो राइट्स थे वो भी इस जॉइंट वेंचर में कम थे। हीरो को धोखा देकर होंडा के रिप्रेजेंटेटिव्स हीरो होंडा की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ जापान वाली होंडा कंपनी के इशारों पर करते थे। ऐसा होने पर हीरो को इस पार्टनरशिप में अपना इन्फ्लुएंस कम होता हुआ दिखा। हीरो होंडा सेपरेशन रीजन नंबर 4, हीरोज ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हीरो को समझ आ गया था कि होंडा किसी भी वक्त हमें बर्बाद कर सकती है। हीरो ने इमीडिएटली अपनी खुद की रिसर्च टीम बनाकर अपने खुद के इंजन्स, गियर्स एक्सेट्रा जैसे मोटर पार्ट्स डेवलप करने चालू किए। अब ये बात होंडा के चुभ गई। होंडा ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। हीरो होंडा सेपरेशन रीजन नंबर 5, होंडा रिड्यूस्ड एफर्ट्स इन पार्टनरशिप। जब होंडा की 100% ओन्ड सेपरेट कंपनी इंडिया में सक्सीड होने लगी, हीरो होंडा वाली पार्टनरशिप में होंडा ने अपने एफर्ट्स डालना कम
कम कर दिए। हीरो होंडा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्लो हो गई, न्यू मॉडल्स रिलीज नहीं हो रहे थे और तो और कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट भी खराब हो रहा था। होंडा ने अपना पूरा फोकस अपनी सेपरेट कंपनी पे लगा दिया। हीरो फिर से लेफ्ट ओवर फील करने लगा। एट द एंड इन्हीं सभी रीजंस की वजह से 26 इयर्स ओल्ड हीरो होंडा की इस हिस्टोरिक पार्टनरशिप का दी एंड हुआ। हीरो होंडा इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड रख दिया गया। हीरो ने डिस्काउंटेड प्राइस पे होंडा के सभी शेयर्स बाईबैक कर लिए। होंडा ने वही दूसरी कंपनी ऑलरेडी बनाकर रखी थी। दोनों कंपनीज इंडिया में सेपरेटली अपना अपना बिजनेस ऑपरेट करने लगी। दोनों के लिए ही ये विन विन सिचुएशन थी। हालांकि इंडिया में आज भी टू व्हीलर के सेगमेंट में हीरो नंबर 1 पर है, जिसे होंडा भी सेकंड पोजीशन पर कड़ी टक्कर दे रही है। कुछ पावरफुल लोगों ने मिलके कैसे BSNL का मर्डर कर दिया, जानने के लिए ये केस स्टडी देखो।